नमो सिद्धाय नमो आयरियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसारूढं। जय बोलो नित्यानंद सद्गुरुष्टि भगवान की, आचार्य गुरु अकलंक स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सरदियों विराज की, अहिंसा विश्व धर्म की। महान भाव स्वरूप संबोधन वृत्त की वाचना चल रही है, जहां अकलंक स्वामी ने कुछ ही श्लोक के माध्यम से जिनेंद्र भगवान की वाणी को आप तक पहुंचाने का काम किया है। उसी बीच व्याख्या के अंतर्गत आचार्य अमृतचंद स्वामी ने 8 अंगों का वर्णन किया। मूलाचार्य जी में भट्टिके स्वामी ने भी आगे का वर्णन बताते हुए कहते हैं, ग्रंथार्थो है पुणे काले विनयेन सुप्रधानं च बहुमानेन समन्वित मन्यन्नवो ज्ञानमाराध्यं। पुरुषार्थ उपाय श्लोक नंबर 36 और मूलाचार गाथा नंबर 269 में कहा है, काले विरणे उबहाणे बहुमाणे तहि विरणावणे वंजन अर्थ तदुभय नानाचारो दुअट्ठविहो। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? शब्दाचार शब्द शास्त्र व्याकरण के अनुसार अक्षर पद वाक्य का यत्न पूर्वक शुद्ध पठन पाठन करने को शब्दाचार कहते हैं। व्यंजनाचार, श्रुताचार, ग्रंथाचार, अक्षराचार आदि सब एकार्थवाची हैं। अर्थाचार यथार्थ शुद्ध अर्थ के अवधारण करने को कहते हैं। उभयाचार अर्थ और शब्द दोनों से शुद्ध पठन पाठन करने को कहते हैं। कालाचार गौसर्गिक काल जिसमें गाय चरने के लिए निकलती है, ऐसा पौर्वाण्य काल के दोनों भाग अर्थात दिन के उत्तरार्ध का अंतिम अंश अर्थात संध्या काल। कौन संध्या काल? जिसको कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल क्या है? प्रदोष काल रात्रि का पूर्वार्ध और वैरात्रिक काल, इस प्रकार द्वैविध प्रदोष काल। रात्रि के अंतिम प्रहर की 2 घड़ियों, इन 4 उत्तम कालों में पठन पाठन आदि स्वाध्याय करने को कालाचार कहते हैं। इसमें स्वाध्याय नहीं करते हैं। चारों संध्याओं की अंतिम 2 घड़ियों में दिग्दाह, दिग्दाह मतलब लाल बादल, उल्कापात, वज्रपात, इंद्रधनुष, सूर्य चंद्र ग्रहण, तूफान आना, भूकंप आना, संन्यास स्मरण का समय, राजादि प्रधान पुरुषों की मृत्यु के काल में सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन वर्जित है। हाँ, स्तोत्र, आराधना, धर्म कथादि ग्रंथ इनको पढ़ा जा सकता है, इनको पढ़ सकते हैं। विनयाचार सूत्र ग्रंथों को निषेध बताया गया। चतुर्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें चारों अवयव समाहित हैं। वर्तमान करना नहीं चढ़ना गान सांग का सार कहते तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ देखो तत्पाल सूत्र का वाचन जब 10 लक्षण करवाते हैं तो इनमें जरूर किया जाता है। धवला समय आदि ग्रंथों का वाचन नहीं होता, लेकिन तत्पाल सूत्र का वाचन जरूर होता है। जैनों में इतना महान ग्रंथ तत्पाल सूत्र माना जाता है। विनयाचार कायिक वाचिक मानसिक शुद्ध परिणामों से सहित होकर शास्त्र का पढ़ना, परिवर्तन करना और व्याख्यान करना, शुद्ध जल से हाथ पैर धोकर शुद्ध स्थान पर पर्यंक आसन से बैठकर नमस्कार पूर्वक शास्त्र अध्ययन करना विनयाचार कहलाता। जितनी विनय कर सकते हैं विनय करके शास्त्र अध्ययन करें।
उपधानाचार, उपधान, अपग्रह, नियम विशेष करके पठन आदि करना उपधानाचार कहलाता है। कोई ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं तो कोई नियम ले लीजिए कि हमारा ग्रंथ जब तक पूर्ण ना हो तब तक हमारा ये नियम का पालन करेंगे। बहुमानाचार, पूजा सत्कार आदि के द्वारा पठन आदि करना, ज्ञान के उपकरण एवं गुरु का सम्मान करना बहुमानाचार कहलाता है। अनिंदवाचार, जिसे शास्त्र पढ़ा है, ध्यान देना इस शब्द को, जिससे भी आपने शास्त्र पढ़ा है उसी गुरु का नाम लेना, निज गुरु का नाम कभी नहीं छिपाना। भले ही स्वयं कितने ही श्रेष्ठ क्यों ना हो जाओ, परंतु गुरु तो गुरु ही होता है। एक अक्षर व एक पद को प्रदान करने वाला गुरु महान होता है। उसके उपकार को जो भूल जाता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। आगम का नाम नहीं छिपाना तथा अपना चिंतन कहकर व्यर्थ की प्रशंसा की भूख में मत पड़ जाना, ऐसा करना महापाप है। वह ऐसा करने वाला महापापी होता है। जिसने बोध एवं बोधि धर्म देशना दी हो, उसे जो भूल जाए उससे बड़ा पापी संसार में अन्य कौन हो सकता है। प्रज्ञ पुरुष कभी भी उपकारी के उपकार को नहीं भूलता। साथ ही जिस शास्त्र को पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया है उस शास्त्र का नाम अवश्य लेना चाहिए। ये 8 अंग इसके निर्दोष ज्ञान के द्योतक हैं। ज्ञान के 8 अंग। सम्यक ज्ञानी जीव प्रत्येक अंग का पालन बुद्धि पूर्वक करता है। एक भी अंग के प्रति प्रमाद भाव को प्राप्त नहीं होता है। सम्यक ज्ञान प्रदीपवत है। मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। आचार्य उमा स्वामी मुनिराज कह रहे हैं तत्प्रमाणे, अर्थात वह प्रमाण है। अन्य कोई इंद्रिय सन्निकर्ष आदि प्रमाण नहीं है। ये सभी प्रमाणाभास हैं। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। विपरीत मिथ्या ज्ञान भी प्रमाण नहीं है। मिथ्यात्व के साथ सद असद से विवेक विहीन हुआ पुरुष उन्मत्त वत चेष्टा करता है। जैसे मध्य कोई पुरुष की दशा होती है, उसी प्रकार मिथ्यात्व सेवी की दशा होती है। शराब पीने वाले की जैसी दशा वैसे मिथ्यात्व सेवी की दशा। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान प्रमाणित नहीं है। सम्यक दृष्टि का सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। सम्यक तत्व ज्ञान ही प्रमाण है। या ज्ञानाभासों में उलझकर स्वात्मा की वंचना नहीं कर लेना। सम्यक शब्द ज्ञान के साथ अभिन्न है। सम्यक शब्द ज्ञान के साथ अभिन्न है। जो सम्यक को भिन्न कर ज्ञान को स्वीकारते हैं, ज्ञान मात्र को प्रमाण कहते हैं, वे कौन? अज्ञानी हैं। प्रमाण भूत ज्ञान में सम्यक शब्द अविनाभावी है। जहां जहां प्रमाणित ज्ञान होगा वहां वहां सम्यक ज्ञान ही होगा। सम्यक विहीन ज्ञान में प्रमाणिकता की अन्यतानुपत्ति है। प्रत्या पुरुष के अलाप तुल्य। क्या कहा? प्रत्या पुरुष के आलाप तुल्य समझना, यानी व्यर्थ का आलाप मात्र है। अहो, गाय के सींग से दुग्ध धारा नहीं निकलती। गाय के सींग से दुग्ध धारा नहीं निकलती। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में प्रमाणिकपन नहीं होता। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, प्रमिति चारों भिन्न हैं या अभिन्न, इसका विचार करना चाहिए। क्या करते बने हुए बिना ना सर्व प्रकार भिन्न है, ना सर्वता के अभाव में तब ज्ञान नहीं होता। कैसे है ऐसा? भिन्न भिन्न है। प्रमाण कथन भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। एक भिन्न कहना मिथ्या ही है। फिर निर्णय तत्व बना के ना भिन्न ही
संगम प्रयोजन की अपेक्षा प्रमाण प्रमेय प्रमिति में भाव है, परंतु आधार आधे की अपेक्षा से अभिन्न भाव है। कारण कार्य कर्ता की अपेक्षा से भी कथन किया जा सकता है। लोक में कर्ता कारण भाव में प्रयास देखा जा रहा है। तत्व के तल तक पहुंचना तन का कार्य नहीं है, या तत्व के तल का स्पर्श प्रज्ञा से होता है। प्रज्ञा को तीक्ष्ण पैनी होना अनिवार्य है। बिना अतिशयता के तत्व निर्णय नहीं हो सकता। तत्व निर्णय हुए बिना सम्यक प्रकट नहीं होता। सम्यक के अभाव में सम्यक ज्ञान नहीं होता। ऐसा जानना चाहिए। प्रमाण अर्थात सम्यक ज्ञान, प्रमाता अर्थात आत्मा, प्रमिति अर्थात जानन क्रिया, प्रमेय अर्थात ज्ञान का फल, अज्ञान का नाश। संज्ञा के कारण तीनों में क्या है? भिन्नत्व भाव दिख रहा है। ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, व्यक्ति, चारों ज्ञाता पुरुष, आत्मा, ज्ञेय अर्थात जानने योग्य पदार्थ, ज्ञान गुण, व्यक्ति अर्थात जानना। अभेद रूप से देखे तो जो ज्ञाता है उसी का गुण ज्ञान है। ज्ञान गुण कार्य एवं व्यक्ति क्रिया है, जिसके माध्यम से अज्ञान का नाश होता है। गुण गुणी में अभेद कारक लगाने पर एक ज्ञाता ही संपूर्ण गुण मंडित एक ध्रुव ध्यायक भावी है। आत्मा ने आत्मा से जाना था, यह अनुचार अभेद वृत्ति है। जैसे अभेद वृत्ति से तन्मय होकर चिन्मय भूत आत्मा को आत्मा जानता है, वैसे ही भेद वृत्ति यानी भिन्न पदार्थों को आत्मा तन्मय होकर नहीं जानता। अभेद वृत्ति प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति एक ही भूत है, अन्य नहीं, अनन्य भूत ही है। समझना, जब प्रमाण निज को प्रमेय बनाता है तब स्वमुखी ज्ञान की वृत्ति होती है, और जब प्रमाण अन्य को प्रमेय बनाता है तब परमुखी ज्ञान की वृत्ति होती है। फिर ध्यान रखना, ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं हो जाता, क्योंकि ज्ञेय तो जड़ भी होते हैं। मतलब जानने योग्य वस्तु जड़ भी होती है। जड़ प्रेमियों को जानने से परमात्मा कभी जड़ता को प्राप्त नहीं हो जाता। जीव पुद्गल को जानेगा तो जीव पुद्गल नहीं हो जाएगा। यदि परमात्मा सर्वथा ही प्रमेय हो जाए तो संकर दोष से दूषित होकर परमात्मा भी अचेतन हो जाएगा। कारण कि लोक में प्रमेय चेतना चेतन रूप है। कथनचित प्रमाण ज्ञान, प्रमेय ज्ञेय रूप परिणत हो जाता है। जैसे दर्पण के सामने पुरुष का चेहरा जैसा होता है वैसा ही दर्पण में प्रतिबिंबित होता है। यह दर्पण की विशुद्धता का प्रतिफल है। उसी प्रकार जिसका जितना विशुद्ध ज्ञान होता है उसके ज्ञान में उतने ही प्रमेय प्रमिति को प्राप्त होते हैं। प्रमिति मतलब क्रिया। दर्पण में जो प्रतिबिंब झलकता है वह पर के निमित्त से है, परंतु पर निमित्त प्रतिबिंब रूप नहीं होता। प्रतिबिंब तो स्व दर्पण की योग्यता से स्वयं के परमाणुओं का परिणमन है। उसी प्रकार ज्ञान कभी भी पर ये रूप नहीं परिणमता, अपितु ज्ञान ही निज गुण से परिणमन करता है। ज्ञान की विशुद्धता मतलब निर्मलता, ज्ञान की निर्मलता से स्वगुण से परिणमन करता है। फिर भी ध्यान दे, पर ज्ञेय के बिना ज्ञान पर को जानता कैसे? भिन्न ज्ञेयों के निमित्त से ज्ञान गुण तद्रूप परिणमित होता है। इस अपेक्षा से जैसा ज्ञेय होता है वैसा ज्ञान परिणमन करता है। फिर भी वह ज्ञान ज्ञान ही है, ज्ञेय ज्ञेय ही है। ज्ञान गुण नित्य अभिन्न आत्मा का गुण है। आत्मा से
अलग नहीं होता ज्ञान। ज्ञेय भिन्न अभिन्न है। जब आत्मा स्वयं को ज्ञेय बनाती है तब ज्ञेय अभिन्न होता है, और जब आत्मा पर पदार्थों को ज्ञेय बनाती है तब भिन्न ज्ञान ज्ञेय भाव प्रकट होता है। सत्यार्थ तो यह है कि ज्ञेय ज्ञानाकार नहीं होता और ज्ञान भी ज्ञेयाकार नहीं होता। व्यवहार से कथन किया जाता है, परमार्थ से तो ज्ञान ज्ञान रूप रहता है और ज्ञेय ज्ञेय रूप रहता है। ज्ञेय को ज्ञान जानता है, ना कि पर रूप होता है, मात्र जानता है। ज्ञेय को ज्ञान जानता है, ना कि पर रूप होता है। यदि ज्ञान अन्य रूप हो जाएगा तब तो स्वधर्म को खो देगा। ज्ञेय को जानकर ज्ञान ही ज्ञान को जानता है। ज्ञेयों में ज्ञान नहीं, ज्ञान में ज्ञेय नहीं। ज्ञेय तो ज्ञेय ही है और ज्ञान ज्ञान ही है। ज्ञान से ज्ञेयों को जाना जाता है, परंतु ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। इसके बारे में और व्याख्या, विशद व्याख्या हम जानेंगे। आज का समय हुआ, आज के लिए इतना ही। जय भोले विश्ववंदनीय महावीर भगवान की।